कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्री गुरुपाद पद्मनित्र लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद हमारा शिक्षा गुरुपाद बम्बो, नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज, तत्प्रतिष्ठित आचार्य श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का आचार्य, नित्य लीला प्रविष्ट शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज और हमारा बहुत प्यारा आज का दिन में जिनका तिरुभाव तिथि माना गया, नित्य लीला प्रविष्ट शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज। इसके अलावा संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य, सारी वैष्णव वृंद सभी का चरण में दंडवत प्रणत होकर के सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। यहीं पे आए हुए सारी भक्तवृंद का यथा दुख संभाषण दे करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तो आज तीनों चीज है, एक हरिदास ठाकुर का तिरुभाव, शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज का भी तिरुभाव और शिल भक्तिनाथ ठाकुर का आविर्भाव, तीनों चीज क्या बोलो, बहुत अच्छा दिन है आज। क्या नाम तुम्हारा घर का, क्या नाम तुम्हारा? धीर कृष्ण, धीर कृष्ण दास प्रभु जी के द्वारा अपना घर में नया वाला घर न क्या, नया वाला घर में सबको भक्तों को बुला के इस प्रकार कीर्तन, जबरदस्त कीर्तन और होना चाहिए, लेकिन काल भी काम होगा, काम पे जाने होगा सब न क्या, सही समय पर समाप्त करना होगा, बंद करना पड़ा। तो जो भी हो, कुछ आज तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, अनंत चतुर्दशी। यही चतुर्दशी का एक महीना पीछे हमारा जन्मदिन भी हुआ, एक महीना पीछे हम भी चतुर्दशी में जन्म लिया, एक क्या शुक्ल पक्ष में। बलराम पूर्णिमा का एक दिन पहले हमारा
चतुर्दशी बहुत महत्वपूर्ण है, अनंत चतुर्दशी, अनंत महीना। तो भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज का महिमा और भक्तिव्रत ठाकुर का महिमा पहले पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। भक्तिव्रत ठाकुर कौन? हमारा संप्रदाय में भक्तिव्रत ठाकुर को हटा दो, कुछ भी नहीं रहेगा। गौड़ीय मठ में क्या कीर्तन होता? मंगल आरती में, चैतन्य मठ में क्या कीर्तन होता? माले गौरांगना भले। कौन लिखा? कौन लिखा? भक्तिविनोद ठाकुर लिखा। सुबह से शाम तक जो कुछ है सब भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा बना हुआ। दोपहर में जा भोग लगता, भज भाव कत वत्सल सिगौर हरि। कौन लिखा? कौन लिखा? भक्तिविनोद ठाकुर। उसके बाद आरती कीर्तन जो होता, जशमती नंदन, वो कौन लिखा? भक्तिविनोद ठाकुर। शाम को जो आरती होता कि जयो जयो गोरा चांदेर आरती को शोभा, ये कौन लिखा? भक्तिविनोद ठाकुर ना? क्या बोलिए ना? हाँ। और उसके बाद जो आरती होता, जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती करो ललिता दीशर, ये कौन लिखा? तो सुबह से शाम तक जो कुछ हम लोग मंदिर में घर में जो पालन कर रहा, कौन पीछे? कौन है? भक्तिविनोद ठाकुर। इसलिए हमारा गुरुवर्ग बहुत अच्छा श्लोक दे करके भक्तिविनोद ठाकुर को प्रणाम किया। आप भी हाथ जोड़ करके हमारा पीछे पीछे बोलिए, रेड का हाथली सीधे करिए, भक्तिविनोद ठाकुर प्रणाम कीजिए। उनका कृपा बिना हमारा गुरुवर्ग की कृपा नहीं मिलेगा। फिर हाथ जोड़ करिए और रीढ़ का हड्डी सीधे करिए, ऐसा नहीं, रीढ़ का हड्डी सीधे करिए। और भक्तिविनोद ठाकुर का तस्वीर आपका दिल पर लगा लीजिए। हम जो बोलेगा अभी उसके बाद में व्याख्या कर देगा। गुरुदम ग्रंथदं गौरधामदं नामदं मुदा भक्तिदं धुरिदं नौमि भक्तिविनोदकं सदा। देखो, जिनका थोड़ा सा संस्कृत भाषा में ज्ञान है उनका पता चल गया क्या अर्थ है। गुरुदान, सबको गुरु दिया। हम बोला कि हमारा परम गुरुदेव, क्या नाम बोला था पता है? हमारा परम गुरुदेव का नाम क्या बोला? नित्य लीला प्रविष्ट शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती। वो जो है आज जो मंदिर देख रहा, मंदिर मतलब मठ देख रहा, आश्रम देख रहा, जितना सब अड़ोस पड़ोस में प्रभुपाद भक्ति से इतना समय पर तो ब्रिटिश राज था, आसानी से प्रचार हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल से प्रचार हो सकता। तब भी चैतन्य महाप्रभु का कथा वाणी, प्यार का वाणी सारा जगत में प्रचार करने के लिए शुरुआत कौन किया? बोलिए। पहले क्या किया? पहले शुरुआत करने का पहले क्या किया?
100 करोड़ नाम लेने का व्रत लिया। 100 करोड़ एक दिन में 3 लाख 192 राउंड जब करोगे तो 10 से 11 साल लग जाएगा, 11 साल लग जाएगा इस 100 करोड़ नाम को पूरा करने के लिए। ये किया, वो किया। गुरु कौन होता? वही गुरु होता जो भारी लगता, मायादेवी के लिए बहुत भारी लगता। तो जब तुम नाम करोगे, इतना 100 करोड़ नाम करने से बाद शास्त्रों भी अध्ययन कर लिया, माने इतना शास्त्रों, उनका दिल पर सारा किताब, मुख पर सारा किताब, ऐसा लगता है कि ये वैष्णव अभिधान, वैष्णव एनसाइक्लोपीडिया, मूवी वैष्णव एनसाइक्लोपीडिया। जो प्रश्न पूछो शास्त्रों का अनुसार उत्तर दे, ऐसा नहीं अनाप शनाप उल्टा पलटा करके उत्तर दे रहा। ऐसा शास्त्रों का अधिकार और नाम करने का विचार देख के सारा वैष्णव समाज, जब 1918 साल में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका नाम उसी समय था, गुरु का दिया हुआ नाम श्रीवार्ष भानुविदयित दास। तो सारा वैष्णव पंडित समाज उसी समय पर 1918 साल में श्रील प्रभुपाद जी मैंने उनका एक शब्द लगाया, एक पदवी लगाया। क्या लगा? श्रील प्रभुपाद। लेकिन दुख का बात है, कई कबार हम सुना लोग इस श्रील प्रभुपाद शब्दों, उनका नाम का आगे पीछे लगाने के लिए स्मरण मरकज शर्म आता उन लोगों का, पता नहीं क्यों। पंडित समाज मिलके, इसके अलावा हमारा सारी गुरुवर्ग जो प्रतिष्ठान आज थोड़ा सा दुविधा करता, उनका नाम का आगे पीछे प्रभुपद लगाने के लिए, और प्रतिष्ठान का जो प्रतिष्ठाता भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, वो भी उनका गुरु के लिए लिखा हमारा गुरु श्रील प्रभुपाद। लेकिन पता नहीं उनका बाद में क्या हुआ, उनका द्वारा प्रतिष्ठित सोसाइटी का क्या हुआ, वो लगाता नहीं। अभी कभी कभार लगाता, हम लोगों को देख के लगाता, लेकिन दिल से नहीं बोलता था, नहीं बोल रहा, पता चला। तो बोलना चाहिए श्रील प्रभुपाद। क्यों? शुरुआत महाप्रभु का जो कथा आचरण करते हुए दुनिया में प्रकाश करने के लिए जो प्रयास, पहला कदम कौन उठाया? प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत। प्रभु मतलब के महाप्रभु, पाद मतलब कि उसका आदेश निर्देश, उनका पाद पद्म से निकला हुआ जितना आदेश निर्देश सब आचरण करते हुए जो प्रचार किया। पहले देखो महाप्रभु का क्या शब्द, आपनी आचरी धर्मो जीवे रे सिखाए, आपनी ना कैले धर्मो सिखाना ना जाए। पहले आचरण करो, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। ऐसा ही किया, मंत्रों लेकर के सत प्रचार में नहीं लगा। पहले 11 साल धाम में बैठ के एक आसन में
एक दिन में 3 लाख हरि नाम किया हरिदास ठाकुर का माफी की। हम लोग तो एक दिन करने से हमारा जीने हाल कर देना क्या। लेकिन देखो प्रभुपाद, पहले हम बोला जो माया देवी के लिए भारी पड़ेगा वही गुरु होगा। प्रभुपाद जी, हाँ क्यों, कौन दिया, कहां से आया? भक्ति विनोद ठाकुर से आया क्या? इसलिए गुरुदान, जो गुरु दिया हम सबको। प्रभुपाद जी को प्रभुपाद नहीं बोलने से प्रभुपाद का अपमान कर देना, सारा गुरुवर्ग अपमानित होता, सारा वैष्णव पंडित समाज भी अपमानित होता, अपराध होता। गुरु मतलब प्रभुपाद, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद सबको बोलना चाहिए। लेकिन हमारा संप्रदाय में जितना प्रभुपाद का शिष्य थे, वो लोग सोचा कि हमारा कोई तो योग्यता नहीं, प्रभुपाद जी का कृपा से हम लोग उनका कृपा बांट रहा, हम लोग गुरु होने का लायक नहीं, इस शब्दों हमारा नाम पे पीछे लगाने का अधिकार भी नहीं। देखो कभी दिन देखा कि चलो भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी प्रभुपाद लेखा तो देखा। हम एक बार हमारा गुरु जी को एक लेटर लिखा था पोस्ट कार्ड में, प्रभुपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर। तो गुरुजी इतना गुस्सा किया हमारा पास, तुम फिर से ये शब्दों हमारा नाम पे लगाओगे तो तुमको हम त्याग देगा। हम डर गया। क्यों क्यों डर गया? उसके बाद बोला, गुरुजी बहुत प्यारा था, दिन था, तुम्हारा पता हम क्यों बोला? मुंह तो दुखला पगला हो गया जब हम आया, चिट्ठी जब मिला, सब जब आया 4-5 दिन छोड़ के जब उनके पास दर्शन करने के लिए आया तो बोला, तुम्हारा पता है हम क्यों ऐसा लिखा, ऐसा बोला तुमको? हाँ पता नहीं क्यों, क्या अपराध है? गुरु को तो प्रभुपाद बोल सकता। बोलो ये हम कई लोग गुरु होने का लायक नहीं। प्रभुपाद जी का ताकत से हमारा ताकत, हमारा गुरुजी प्रभुपाद, उनका ताकत से हमारा ताकत। तो हम किस तरीका से बोल सकते हैं? अधिकार तो हमारा नहीं। इसलिए ये शब्दों हमारा प्रभुपाद के लिए दिल का हीरा, प्रभुपाद के लिए शब्दों हमारा सब रिजर्व कर दिया। सब गुरु भाई मिल के किया, हम लोग लगाता नहीं। तो असली गुरु गौड़िया मठ में, असली गुरु गौड़िया मठ वाला सब जो भक्ति विनोद ठाकुर का दिया हुआ शिक्षा को लेकर के साधना कर रहा, वो असली गुरु तो हो सकता अलग अलग जगह से हरिनाम मंत्र लिया, लेकिन असली गुरु प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, सबका गुरु, गुरु का गुरु, गुरु का गुरु। इसलिए हमारा गुरु वर्ग एक शब्द लगाया, गुरुदान, गुरु दिया, ग्रंथदान। देखो भक्ति विनोद ठाकुर तो डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। उसी समय ब्रिटिश राज का समय पर डिप्टी मजिस्ट्रेट मतलब आज का दिन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, माफिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ब्रिटिश कोई इंडियन को ऊंचा पद नहीं देता, लेकिन वही डेप्यूटी लिख देता, लेकिन असली तो मजिस्ट्रेट माफिक काम करते थे। तो जो भी हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी, कितना देखो 24 घंटा रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा
कर्म करने से बाद भी जैव धर्म कौन लिखा? कौन लिखा बोले? शरणागति कौन लिखा? कल्याण कल्पतरु कौन लिखा? गीतोबली कौन लिखा? गीतोमाला कौन लिखा? हरिनाम चिंतामणि कौन लिखा? अमृत भाव भाष्य टीका कौन दिया? जितना इधर जाओ उधर जाओ आगे जाओ पीछे जाओ हर जगह पे है भक्ति विनोद ठाकुर। 100 का ऊपर किताब लिखा हम सबको शिक्षा देने के लिए। तो ग्रंथोदन बताने से कोई दिक्कत है कि सारा किताब तो ही लिखा, हम बोल सकते हैं हमारा किताब पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन सिद्धांत वहीं से आया, भक्ति विनोद ठाकुर से आया। हम लोग किताब लिख सकते, इधर से उधर उधर से इधर करके किताब लिख दिया हमारा किताब। अरे ये किताब, ये सिद्धांत देने वाला कौन थे? कमल मंजरी। कौन? कमल मंजरी कौन है? कौन? भक्ति विनोद ठाकुर। ऐसा अनाप शनाप कोई आचार्य नहीं थे भक्ति विनोद ठाकुर। ग्रंथदान सारा किताब भी दिया। गौरधामदम के वकील साहब आ गए ना क्या? वकील साहब को देखने से डरता। हाँ वकील वकील नहीं, मैं लेखा जोखा मंत्री। हाँ लेखा जोखा मंत्री। एनीवे सुनिए, तो गौरधामदम, गौर धाम को कौन दिया? अरे धाम तो पहले थे, दिक्कत क्या? क्यों बोलेगा? अरे है गौर धाम छुप गया। मुसलमान राज था, धीरे धीरे वैष्णव। आज देखो ना हिंदुस्तान में ऐसा ही होगा बाद में। जिस तरीका से राजनीतिक नेता जिस प्रकार मुसलमान को मदद कर रहा, आगे जाकर के इंडिया होगा इस्लाम इंडिया। ऐसा ही होने वाला है। शर्म का बात है। ब्रह्मा जी से शुरू हुआ यह धर्म, सनातन धर्म, वैष्णव धर्म। ब्रह्मा जी सृष्टि का पहला जीव, आज सारा सृष्टि का जो पहला जीव के द्वारा माना हुआ बना हुआ जो सनातन धर्म, और कौन लोग मानते? हिंदू हो तो ये भी मानते नहीं। ये छुप था। ये भी वैष्णव धर्म मन चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान भी छुपा हुआ था। किसी का पता नहीं कौन जगह पे प्रभु महाप्रभु का जन्म हुई। तो एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर हमारा बंगला में एक जगह है हुगली डिस्ट्रिक्ट नाम पे, वहीं पे तारकेश्वर नाम पे एक मंदिर है, तारकेश्वर। वो तारकेश्वर मंदिर में हम भी गया। क्लास 5 से लेकर के 11 तक 6 साल हर बरस वैशाख मान पूर्णिमा में, वैशाख मान था ना, पूर्णिमा में हमारा रिश्तेदार के साथ हम किया। सवड़ा पूर्णिमा नाम एक जगह है, आदिगंगा है, पानी लेकर जल भर के, हाँ पूरा 4 कलश जल भर के, छोटा छोटा कलश, छोटा था उम्र में, छोटा छोटा कलश लेकर के 4 कलश जल लेकर गए
भोले बाबा पार करेगा, बोल बोम तारक बोम बोल बोल। इस प्रकार करते करते सबके हम लोग 50-60 लोग जल लेकर के तकरीबन 25-30 किलोमीटर पैदल किया, पानी चढ़ाया, हम भी किया। तो क्या हुआ, भक्तिविनोद ठाकुर भी इस प्रकार पानी लेके चलने का उनका समय नहीं था, क्योंकि उनका तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनका जिम्मेदारी बहुत थे। इस प्रकार जस्ट वहीं पे तारकेश्वर मंदिर का पास में एक तालाब है, तालाब से पानी लेकर के वो शिव जी का सिर पर चढ़ाएगा। इस प्रकार विचार लेकर के तारकेश्वर में गया, और तारकेश्वर जाने से बाद तारकेश्वर भक्त मतलब शिव जी प्रकट होकर के बोला, उनका नाम था केदारनाथ। केदारनाथ तो हमारे पास आया जल चढ़ाने के लिए, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। अरे पहले चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान उद्धार करो। ये बात जब साक्षात शिव जी महाराज जी के पास आया, तब भक्तिविनोद ठाकुर आ करके आज भी देख सकता, जो स्वरूपगंज में जो सनद सुकत कुंज है, जो घर है, वहीं पे रुका करते करते वहीं के रूप पर मिडनाइट मतलब रात को नाम करते करते अचानक शिव जी महाराज की कृपा से, शिव जी तो बहुत बड़ा भक्त होता है, भगवान का बहुत बड़ा भक्त, उनका कृपा से एक ताल पेड़ का ऊपर देखा, आंख का गोला उठा, फिर से चला गया, फिर से उठा, फिर से चला गया, फिर से उठा, फिर से। एक कई दिन ऐसा देखने से बाद सोच रहा वो ताल पेड़ निशान है, वहीं पे क्या है देखने पड़ेगा। तो चला गया एक दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जब चला गया देखा कि ये वो मिट्टी का ढेर लगा हुआ ऊंचा में, ताल पेड़ है, और चारी तरफ में तुलसी है, और पास में सब मुसलमान लोग वास करते रहेगा। सारा मुसलमान लोग आकर के बोलने लगे, बाबू 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 आप क्या, क्यों? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, उनका हाथ में पूरा क्षमता, तो बोलने लगे। तो बोला, अच्छा ये ताल पेड़ यहीं पे क्या कहानी क्या है, इतना तुलसी क्यों? बोला, बाबू हम लोग तो बहुत कोशिश किया खेती करने के लिए यहीं पे, लेकिन खेती होता नहीं। जब सब्जी वगैरह लगाता यहीं पे, पौधा लगाता, वो पौधा होता नहीं, और जल के फिर से तुलसी का पौधा बन जाता, पता नहीं क्यों कैसे, पता नहीं। तो भक्तों तक वही सोच लिया, हाँ ताल का निशान, आंख का गोला, देखो आंख से आया चित्त, देखो भागवतम में कहावत है, मैंने कथा है फास्ट श्लोक में, तेज वारिमीदं यथा विनिमया जत्रोति सर्गो। तीन सृष्टि कहाँ से हुआ? तेज से, आंख से, वारी जल से, मीदं मतलब मैंने मिट्टी से। क्या क्या हुआ? आंख से हुआ चित्त, जल से हुआ जीव, जो हम लोग है ना, जो हमारा मार्जिनल लाइन पर, और मिट्टी से हुआ जल, जीव शक्ति, चित्त शक्ति और जल शक्ति, तीन से। तेज वारिमीदं यथा विनिमया जत्र तिसर्ग मृषा। पहला श्लोक देखो, वहीं पे शब्दों जो बोला वहीं पे है,
तो जो भी हो सुनिए। तो क्या हुआ, तो भक्तियों ठाकुर बोला आँख क्यों उठा, तो भगवान का स्थान है। तो यही हो सकता कि चला गया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग में जा करके पुराना मैप ले करके छान मारा, पूरा जियोलॉजिस्ट को बुला लिया, तुम देखो ये जो पुराना मैप है और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ पे होता है। उनका मुनि मन तो ठीक कर लिया, लेकिन तो पुरातत्व विभाग से तो प्रमाणित होना चाहिए, तब तो होगा। पूरा देख से बोला हाँ यही प्रकाश, यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। जब बोला तो भक्तों ठाकुर पूरा जमीन ले लिया, जितना अरस परस में जितना जमीन था सब ले लिया। महाप्रभु का जन्म स्थान में हाँ हमारा मंदिर कराना चाहिए। तो गौरधाम मुदा क्या बोलोगे, बनाया तो नहीं भक्त ठाकुर। उद्धार कौन किया, भक्त ठाकुर किया कि ना। हाँ गौरधाम नामदान शुद्ध नाम। पहले तो नाम करते करते पैसा लेता, नाम करते करते जितना सब गंदा गंदा चीज करते। सेवादासी रखते थे, पुरुष महिला का जो सब, जब क्या हुआ पुरुष महिला का जितना सब गंदा चीज है सब कुछ ले करके चलते थे। लेकिन शुद्ध नाम किस तरीका से हो सकता, इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर किताब लिखा हरि नाम चिंतामणि। चिंतामणि पढ़ने से तो टाइम तो हो गया, 9 बज गया, तो साइरन दे दिया। बोलने का तो बहुत कथा है, भक्तिमत की बहुत कथा है। वो लिखा था 9 बजे तुम्हारा है। और अच्छा ठीक है आता है। तो जो भी हो सुनिए, तो गौरधामोदम नामोदम शुद्ध नाम किस तरीका से हो सकता, और लिखा कौन, भक्तिविनोद ठाकुर। भक्तिदान शुद्ध भक्ति जो लिखा ना कीर्तन, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल। कौन लिखा, कौन लिखा, बोलिए ना, जोर से बोलिए। हाँ भक्तिविनोद ठाकुर। हाँ इस उनका नाम करना, आज नाम करने से उनका सुख होगा। वो अपना इतना भक्तों हमारा शिक्षा लेकर के जिंदगी भक्ति जिंदगी को आगे बढ़ा रहा, तो उनका सुख होगा, गुरुवर का सुख होगा, प्रभुपाद का सुख होगा, गुरु जी का सुख होगा, सबका सुख होगा। भक्तिविनोद ठाकुर जो शिक्षा हम सबको दिया, और शुद्ध भक्ति का शिक्षा, और इसके बाद भूरिदान जो नाम हट्टो, नाम सुना कभी नहीं है, नाम हट्टो ये शब्दों कौन, किसका द्वारा ये शब्द प्रकाशित हुआ। नाम हट्ट का संग करो, ये शब्द कौन बोला पहला, ये विचार कौन दिखाया, घर घर जा करके देखो, स्टेज बना के प्रचार करो तो ठीक है, लेकिन संबंध नहीं होगा। घर घर आकर के जब इंटरेक्शन होगा, वो प्रचार सबसे अच्छा है। तो विचार कौन दिखाया, विचार दिखाया भक्तिविनोद ठाकुर। नाम हट्ट भी
घर घर जा करके भगवान का कथा करना, भगवान का कीर्तन करना, विचार कौन देखा है? भक्तिविनोद ठाकुर। पहले ऐसा थे, आज भी है, लगता है कि ये तो प्रबंध तो ऐसा ही करते हैं। हम तो सुना बहुत तेज से कीर्तन करते, प्रवन हर गोलोकनाथ और क्या क्या का नाम पता हो, तो बहुत अच्छा कीर्तन किया पहले। ये भी अच्छा वाला मृदंग बजाने वाले, पता नहीं इनका नाम क्या, बहुत उम्र तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन बहुत अच्छा कीर्तन किया। क्या नाम तुम्हारा? यशोदा पुत्र कृष्णदास। अच्छा, जयप्रताप महाराज का वो ऐसा नाम सुन नहीं पता लगता। तो जो भी हो, सुनिए, जो भी हो, लेकिन मृदंग जो बजाता दिल खुश हो जाता। तो जो भी हो, सुनिए, तो धुरीदा देखो, नवद्वीप धाम माने जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु, सब सुना ही होगा, जो प्रताप रुद्र का दर्शन नहीं देगा, भगा देता। क्यों? और राजा है। आज का दिन में हम लोग अमीर का पीछे पीछे भाग रहा है। क्यों? रुपया लेने के लिए। क्यों? मंदिर का सेवा होगा। अरे कुछ भी नहीं है, भगवान लेगा तो सेवा होगा, वो लेगा तो जो देगा वो इतना पैरासाइट होगा। मंदिर में लोग जो लोग जोड़ेगा झगड़ा करने के लिए, भक्ति करने के लिए नहीं। देखो, जितना बड़ा मंदिर आज उतना ही झगड़ा है। सही बात बोल रहा हूं न, कि झूठ ना सही बताइए। क्यों? और धंधा अलग हो गया। तो महाप्रभु क्या शिक्षा दिया? बोलते हो, देखो सारा जितना गोपीनाथ, जितना महाप्रभु का पार्षद थे, सब पार्षद मिलके महाप्रभु का बोला, सार्वभौम भी बोला, ये राजा प्रताप रुद्र अच्छा है, आपका दर्शन करने चाहते हैं। नहीं, दर्शन नहीं होगा उनके लिए, वो राजा है, भक्ति होने से भी राजा है, राज्य को बढ़ाने के लिए उनका विचार है, रजगुण है उनके अंदर में, दर्शन नहीं होगा। क्यों? शिक्षा दे रहा हूं। भक्ति के लिए आमिर का पीछे मत भागो, आमिर को फकीर बनाओ। यही हमारा विचार है। तो देखो क्या किया, इतना दिन ठोका मारा, इस प्रकार बोला महाप्रभु, इस प्रकार। इसके बाद भी आप लोग बोलोगे तो हम पुरी छोड़ के चला जाएगा, अलालनाथ में जाकर के रुका कर गया। तो भक्तों लोग सब चुपचाप हो गया, कुछ नहीं बोला। रथ यात्रा का दिन जब महाप्रभु लीला कर रहा, थक गया, रात खींचते खींचते 14 मादल लेकर के 7 कीर्तन दल बनाया, नृत्य करते करते ऐसा कीर्तन का सहयोग दिया। उसके बाद लीला कर रहा, थक गया तो विश्राम ले रहा, आंखें बंद है। उसी समय सब भक्तों लोग, जितना महाप्रभु का पार्षद सब बताया, प्रताप रुद्र जी, राजा जी, आप राजवेश छोड़ो और स्वाभाविक वेश पोशाक पहन के चाहिए, पैर दबाइए। सेवा से संबंध होता, असंबंध से विरह होता, विरह भक्ति होता। भक्ति मतलब ऐसा नहीं नाचो कूदो, ऐसा नहीं।
भक्ति मतलब संबंधों से जोड़ना चाहिए। और संबंध जब होगा तो विचार होगा भगवान तुम कहाँ पे हो, आंखों में आंसू होगा। आज का दिन में हमारा विचार क्या है? हमारा विचार आया कि नाचो कूदो और उसके बाद यही तो भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं दिखाया, शिक्षा ऐसा नहीं दिया। तो क्या हुआ? सब पार्षद लोग जब बोला, राजा प्रताप रुद्र जा करके पैर दबा रहा से निकला हुआ जब सब आया, इस शब्द जब आया, महाप्रभु तुरंत उनका गला लगा जय करते। गुड ऑरेटर, बेस्ट ऑरेटर इज नॉट द कथा का। आचरण पहले करो, उसके बाद कथा करो, और कथा तो दिल को साफ करेगा। तो देखो ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर बोला भूरिदा, और जो नाम हट तो किया भूरिदा के लिए, आचरण करो, कीर्तन करो, नाम कथा करो, घर घर जा करके वही असली नाम हट होगा, वही भूरिदा है, वही सबसे बड़ा दाता है। महाप्रभु का द्वारा विचार जो नवमी भक्ति विनोद पंक्सा, ऐसा विचार पूरा भक्ति का, शुद्ध भक्ति का विचार भक्ति विनोद ठाकुर पूरा रूप से दिया, दिखाया आचरण करते हुए। तो इसलिए हमारे लिए आज दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव, और यहीं पे सबका प्यारा, हमारा भी प्यारा भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी का तिरुभाव। आज का दिन हमारा याद आ रहा। हम सोच रहा था, हमारा मंदिर है तो कैलिफोर्निया मंदिर है बहुत बड़ा, एक भक्त हमको दान दिया, 120 एकड़ जमीन पर 18 बिल्डिंग बना के दिया, करीबन 6-7 मिलियन डॉलर खर्चा किया, दान दिया। वहीं पे थे हम। तब सोच रहा, मैं सुना कि जब मारुति महाराज का तबीयत अच्छा नहीं, हम इस बार जब वापस जाएगा, मतलब हमारा गुरुजी का आविर्भाव तिथि का पहले दिल्ली हो करके, जब दिल्ली में उतार के मारुति महाराज को दर्शन करके हम जाएगा हमारा वृंदावन में हमारा गुरुजी का उत्सव मनाने के लिए, ये विचार लिया। तो हम रात को तो सो गया हमारा मंदिर में। सुबह उठ के जब कंप्यूटर खुला, रशिया से भक्त प्रसाद प्रभु हमारा गुरु भैया, वो हमको भिजवा दिया। महाराज जी का शरीर छोड़ दिया, ये संग जब खबर जब दिया, हम तो दुख में पड़ गया। जो हमारा विचार था उनके पास जा करके दर्शन करने का विचार था, आज तो हम जा नहीं सकता। हमारा तब भी 1 सप्ताह बाद हमारा टिकट है हिंदुस्तान आने के लिए, तो क्या करें, मजबूरी है, दूर से सब दिखा गया। तो आप उसके बाद सुना, पूरा शिष्य लोग विचार करके हमारा मायापुर मंदिर का पास में जो भरती महाराज मंदिर बनाया, उनका जो कुठिया बनाया, वहीं पे करना समाधि करना। और हमारा मंदिर में हमारा गोपीनाथ, हमारा मंदिर मतलब गोपीनाथ गौरी मठ का मंदिर प्रभुपाद जी के द्वारा बना हुआ, प्रभुपाद की कृपा से बना हुआ, हमारा गुरु जी बनाया। तो वहीं पे जो गेस्ट हाउस है वहीं पे से रुका के भक्त लोग, तो सुन में सुकून लगा, मन में शांति पे लगा जो हाँ भक्त लोग आया। और हमारा मंदिर का पास में, मेरा जो गोपीनाथ गौरी मठ का मंदिर का पास में उनका समाधि हो रहा। अरे वो जमीन लेने का पीछे भी ये जलंधर का एक कहानी है। साल तो हमारे याद नहीं, तो उसी समय भरती महाराज यहीं पे थे, और भक्ति प्रसून मधुसूदन महाराज हमको निमंत्रण दिया था
यहीं पे आने के लिए। हम दिल्ली में थे, अति काम आ गया। उसके बाद अमित चड्डा जी बोला और क्या एक भक्त है ना, हाँ वहीं पे जो पुलिस में इंचार्ज थे गृहस्थ, हाँ कपिल और दोनों हमको फ़ोन किया, महाराज जी आपका तो सुना आप आएगा। हम तो हाँ जाने का तो विचार है, लेकिन पता नहीं कहाँ पे। हमको मधुसूदन महाराज निमंत्रण दिया और मधुसूदन महाराज जब हमको स्टेशन में लेने के लिए आए, हम बताया कि जब ठीक है हम जाएगा तो, लेकिन पहले चैतन्य गौड़ीय मठ हमारा चोटी यहीं पे बांधा है, चैतन्य गौड़ीय मठ बांधा है। तो हम 5 साल भक्ति जीवन जब शुरू किया, ने जो रिनाउंस लाइफ शुरू किया, 5 साल तो चैतन्य गौड़ीय मठ में रुका किया। हमारे गुरुजी थे, गुरुजी का सेवा के लिए थे। और भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज का भी संग बहुत मिला, हमको बहुत प्यार करते थे, मारुति महाराज प्यार करते थे। तो जो भी हो, हम उनको बोला कि हम पहले जो भी तुम्हारा साथ रिश्ता है तो हम तो देखेगा नहीं, पहले चैतन्य गौड़ीय मठ जा करके वहीं पे प्रणाम करके उसके बाद तुम्हारे पास जाना। महाराज जी प्रसन्न भक्ति प्रसन्न मधुसूदन महाराज कृपा करके बोला ठीक है चलिए। हमको पहले मंदिर में लेके आया, दर्शन किया। सब मंदिर में कपिल प्रभु भी थे और अमित चड्डा भी थे, सब कुछ थे। तो बहुत आनंद लिया। उसके बाद चला गया। उसके बाद जो हम नगर संगीत में निकला, हमारा पता नहीं भरतुमाज वहीं पे थे, तो देखा गाड़ी में भरतुमाज बैठा। हम तो महाराज जी पे, तो हम जा करके एसी गाड़ी, एसी कार में है, शीशा लगा हुआ, टक्कर लगा। तो महाराज जी फूला, तुम यहीं पाया तो बात करना चाहता। हाँ ठीक है, तो अब तुम गाड़ी में घुस जाओ। नहीं गाड़ी में जाएगा नहीं, हम सब संतों लोग सब पैदल आ रहा, हमारे से उम्र से बड़ा है, तो हम गाड़ी में उठेगा नहीं महाराज, हम शाम को आपको पास आ जाएगा। शाम को गया तो जरूर कर देगा, आपका सेवा में हम। जो हमारा इच्छा है मायापुर धाम में और कुटिया बनाने के लिए, तो जमीन मिलेगा कि? तो महाराज जी के बोला आपका गुरुवन का जो पीयूष, गुरुवन का मतलब गुरुवन का नाम पता नहीं, उनका बेटा का नाम पीयूष, वो दारू पीता बहुत। उसके बाद पैसा ज़रूरत है, वो ज़मीन बेच दिया कोई होटल वाला को, होटल वाला कोई घर ज़मीन पर होटल बना के पूरा रूप से गंदा काम करता। तो उनका हम अप्रोच किया, तुम एक काम करो, तुम्हारा पैसा जरूर है, तुम पैसा हम पैसा देगा, तुम हट जाओ। तो बातचीत हो चुका महाराज जी, तो 1 करोड़ रुपया देने से वो पूरा होटल छोड़ देगा। हमारा आप नहीं लेगा तो हम ले लेगा। तो जो भी हो, वो तो हम 1 करोड़ रुपया, इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। महाराज जी कितना पैसा है, जितना पैसा आपका जोड़ने से होगा वो हम दे देगा, लेकिन डोनेशन नहीं। ये हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हमको हिसाब देना पड़ेगा। जितना हमारा डिपार्टमेंट में केवल ट्रेजरी डिपार्टमेंट से हम ले करके आपको दे सकता, जितना रुपया आपका जरूरत है। बोला 40 लाख रुपये जरूरत है। तो हम उसके बाद करके हम तो चला गया ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जाने से बाद हरितमा का सेवा, एक्चुअली नारायण महाराज का सेवक थे, क्या नाम पता नहीं, मैं एक्चुअली ट्विंस ब्रदर बोल डिवोटीज। तो हमको फ़ोन किया, हाँ नाम तो भूल गया, लेकिन वो पापा, हाँ सुन रहा वो पाप को फ़ोन किया। हम ऑस्ट्रेलिया में उनका मम्मी के घर में, मामा पापा घर में हम थे। फ़ोन किया, महाराज जी आपको रुपया में ज़रूरत है, और कितना है? वो तो 20 लाख। तो ठीक है हम दे देगा, आप चला जाइए उसी पास, उसके पास, उनके पास हमारा ट्रेजरी डिपार्टमेंट का रुपया है, आप ले लो, जितना है ले लो। बोला महाराज जी हम 6 महीने का
बीच में हम दे देगा। और ठीक है, जो उसके बाद ही नोटबंदी आ गया, 2-3 महीना के बाद नोटबंदी जब हो गया तो 100 रुपये हमको वापस कर। तो यही कहानी है। तो वो जो माने जो शुरुआत मायापुर में उनका कुठिया बनाने का शुरुआत यही जलंधर में हमको बताया था। हमारा दिल में खुशी हुआ, ठीक है महाराज जी के पास भी रहेगा, हमारे जो विचार भी लिया जब मायापुर में ही रहेगा तो ठीक है, हमारा अच्छा है। और हमारा मंदिर में सारा भक्त लोग भरती में से बहुत प्यार करते। हम जब से आया तब से भारती माता का बहुत प्यार हमको मिला। हम जब चैतन्य गौड़ी मठ में थे, जो कपड़ा हमका मिलता वो बहुत पतला कपड़ा, सब दिखा गया अंदर में क्या है, मोटे वाला कपड़ा नहीं। तो भारती महाराज के पास एक दिन गया, ये क्या कपड़ा पहना? अब महाराज जी मंदिर जो दिया हुई तो कपड़ा पहनने होगा। हम तो माना कि मतलब ब्रह्मचारी 1 साल हुआ, एक्चुअल में नहीं हुआ। तो बोला ठीक है, अगली बार हम जब जाएगा हैदराबाद, उनसे मोटा वाला कपड़ा लेकर तुमको हर साल देगा हम। तो जितना साल हम ब्रह्मचारी थे सफ़ेद कपड़ा पहन के हर साल 3 कपड़ा लेके हैदराबाद जाते हैं। पहले बरस तो हम तो सोचा है महाराज जी ऐसा ही बोला, भूल जाएगा, इतना बड़ा महाराज हमारा लिए क्यों याद करेगा। तो ऐसा ही विचार लिया, वो देगा नहीं, वो बात बताया। लेकिन हम गोपीनाथ गौड़ी मठ छोड़ के जब जोगपीठ मंदिर जाने का विचार लिया, उसका बीच में चैतन्य गौड़ी मठ आ गया। हम देखा चैतन्य गौड़ी मठ से निकालने से बाद हम बीच में देखा हुआ चैतन्य गौड़ी मठ गोपीनाथ के बीच में हमारा रास्ता में मिला। भारती माता हमको देख के मुस्कुरा करते लगे, हर झोली से निकाल रहा कपड़ा, 3 कपड़ा। अरे तुम्हारे लिए हम सोच रहा, तुम्हारे पास आ रहा था, तुम आ गया, तो ठीक है तो लो। हम क्या, हम भी भूल गया। निकला 3 धोती कपड़ा, अच्छा वाला कपड़ा, जितना हर साल हमको देता था। तो इसीलिए भारती महाराज हमारा नाना जी का बहुत प्यार करते थे। हमारा नाना जी प्रभुपाद जी का शिष्य, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती का शिष्य, उनका घर में जा करके 7 दिन 10 दिन रुका करते थे, कथा सुनाता, शाम को कथा होता। और उनका तो स्वभाव में है, सर्दी समय में जाते थे, धूप में बैठ के चेयर लेकर बैठ के जो भी आता सबको कथा हरी कथा सुनाता। और हमारा नाना जी बोलता था, ये जीवन मुक्त महापुरुष, सेल्फ रियलाइज पर एक्चुअली सेल्फ रियलाइज पर्सन, जीवन मुक्त महापुरुष। तो हम इस प्रकार हम जब घर में थे उस समय से ही भारती महाराज के साथ एक थोड़ा क्लोज रिलेशन में थे। जब मंदिर में आया तो वो भी भारती महाराज के इंस्पिरेशन में हम आया। हमारा मन में दुविधा था, गुरुजी बोल रहा सेवा, हमारा सेवा करने के लिए आप आ जाना तो अच्छा है। हमारा मन में दुविधा, क्या पैसा, हम तो सबके पास हाथ फैलाने के लिए हमारे लिए होगा नहीं, भिक्षा दो भिक्षा दो। मंदिर में आने से बाद क्या होगा पता नहीं, हम रह सकते कि हम तो देखा तो इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, तो हम ऐसा सोच रहा रह सकता कि नहीं। तो जो भी हो, भारती महाराज बहुत उत्साह दिया, इंस्पिरेशन पावर दिया। जब हम कथा गुरुजी के साथ बात करके ठीक है, हमारा नाना जी ऐसा बोला और हमारा दिल पर ऐसा लग रहा ये जन्म हम आपका सेवा में लगा देगा। तो जो भी हो, उसके बाद जब नीचे आया संध्यारती शुरू हो गया। संध्यारती हो रहा था, हम जब देखा भारती माँ जो वहीं पे है, हमको देख के भारती माँ तुरंत
हमारे पास आकर के बोला, उससे श्रीकांत प्रभु उस समय मंदिर का पुजारी थे, ऐसे प्रभु जी, श्रीकांत प्रभु जी प्रसाद लेकर आना। तो श्रीकांत प्रभु जी आरती होने से बाद एक पूरा बक्स फल और मिठाई दे करके और तुम्हें हाथ में दिया, और तुम्हें हमारे हाथ में दिया, तो कब हो गया? मैंने इतना है, उनका खुशी भरा हो गया, बढ़ गया। हम मंदिर में आए तो ठीक है। हम बोला, इसी दिन हमको बोला मायापुर में गुरुजी आने के लिए बोला, तो ठीक है आ जाओ। इस प्रकार भारती महाराज हमारा इंस्पिरेशन थे, हमारा उत्साह थे मंदिर में पूरा रूप से आने का। इसलिए हमारा बहुत कर्जा है भारती महाराज, कर्जा। इसलिए उनका इंस्पिरेशन बिना हमारा मन में दुविधा आ गया था, हम क्या करूं। मंदिर में आने से तो हाथ फैलाने का हमारा डर होगा नहीं, लेकिन अभी तो हमारा शर्म गया, सब कुछ गया, पैसा मांग रहा, मंदिर में जरूरत है पैसा, कोई शर्म नहीं लग रहा। जो भी हो, ऐसा भारती महाराज का बहुत कहानियां है। टाइम कितना? 9 बजे तक प्रोग्राम ना, जरूरत खाना होगा ना, ठीक है। देखो भारती महाराज जो माधव गोसाई महाराज के नहीं देखा, भारती महाराज भक्ति तीर्थ महाराज साइज में छोटा है, उनका भाव और भारत दोनों को जोड़ दो तो दोनों आगे आ जाएगा माधव गोसाई महाराज। क्यों? भारत महाराज शरीर का रंग ऐसा, माधव गोसाई मामा पे अब लोग उनका जो जवानी समय था देखा तो पता चलेगा शरीर का रंग किस तरीका से था। और माधव गोसाई महाराज के भी ऐसा लंबा सा। हम तो बचपन में देखा, वर्तमान तो देख के हमारा डर लगता, क्योंकि यहीं पे एक बेल लगा था, उनका शरीर में कुछ हुआ, अपेंडिसाइटिस हुआ, वो हम तो पूछ नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। उनका आंखों इतना बड़ा बड़ा, छोटा इतना भाव लेकर के बड़ा बड़ा रख देखता हूँ, डर लगता हमको। तो हम कुछ नहीं, तो क्यों डर लगता? मुझे उनका शरीर, उनका गंभीर स्वभाव देख के जब मंदिर में आ गया तो उनका सरल स्वभाव देख के बहुत अच्छा लगता। भारती महाराज कभी सबको बोला भी, ये हमारा घर का नाम पकड़ के बोलता था, वो तो हमको देखकर डरता था। कई लोग सुना तो उनका मुंह में पता होना चाहिए। हाँ, सचमुच हम डरता था बचपन में। तो एक दिन जब मंदिर में आ गया, भारती महाराज हमको देखने के लिए, दोपहर में सोता नहीं, सोने तो देखने के लिए सब क्या कौन कहाँ पे सो रहा, दोपहर में खाने से बाद, प्रसाद लंच खाने से बाद, अब मठ का स्वभाव है सब सो जाते। लेकिन हमारा तो स्वभाव नहीं थे। हम गुरुजी का जितना सब आर्टिकल है वो शॉर्ट आउट करता था किताब बनाने के लिए। नो लव एंड सेपरेशन का किताब उसी समय बनाया। तो जो भी हो, कट जोड़ रहा था। तो कैसे लाइब्रेरियन जो बलभद्र प्रभु थे, वो तो हमको किताब बाहर में नहीं लेके जाता। जब गुरुजी जब जितना सब आर्टिकल लिखा चैतन्य वाणी में, बोला तुम बाहर में किताब कोई पत्रिका नहीं ले सकता, मंदिर का बाहर में जो कुछ कर रही थी। इसलिए हम हाथ से लिख रहा। 2-3 दिन हो चुका, हम सब सोच रहा ये कोई मौका मिल गया तो हम बाहर में जाकर सोच रहा। जब तब दोपहर में भारती महाराज खिड़की से मुंह लगा कर देख रहे, क्या कर रहा? हाँ बोला ऐसा। तो पागल है ना क्या, फुलिश है? क्यों महाराज? अरे कॉपी कर लो,
अरे महाराज जी तो बलभद्र को बोला, बलभद्र को एक्चुअली लाइब्रेरियन थे, वो बोला कि हम बाहर में नहीं, ठीक है बलभद्र का बता देगा, तुम जाकर कॉपी करो, फालतू समय मत बिताओ, कॉपी मशीन है, बाहर में जा कर के कॉपी करो, उसके बाद तुम्हारा किताब छपो। उसके बाद हम 2 किताब निकाला, वैष्णव अपराध और बारी में जितना जितना लिखा गुरुजी सब मिल कर वो किताब बनाया, और अंग्रेजी अनुवाद करने से बाद वो नाम दिया लव एंड सेपरेशन। तो इस प्रकार किताब बनाने के भी मारुति महाराज मदद किया। और हमारा शुरुआत गोपीनाथ गौड़िया में शुरुआत जब देखोगे तो छोटा रूप से हुआ था, और जो प्रतिष्ठा का जब केवल फाउंडेशन स्टोन इंस्टॉलेशन डे में हमारे गुरुजी का आने का बात था, लेकिन कोई सेवा आ गया हावड़ा में, वो चला गया, और गुरुजी भारती माँ से भिजवा दिया, आप चाहिए। और भक्ति रक्षा नारायण महाराज थे, दोनों को विनती किया, बाबा ये तो हमारा सब छोटा छोटा लड़का, तो किसी को पता नहीं क्या करना चाहिए उसी दिन, तो दोनों मिलकर सब कराओ। तो भारती महाराज कलकत्ता से में आया, और नारायण महाराज वहीं भी थे, साथ में था, दोनों मिलकर पूरा गौड़िया मठ का माने गोपीनाथ मठ का जो भित्ति फाउंडेशन इंस्टॉलेशन पूजा सब वो दोनों मिलकर करा। इसलिए भारती महाराज का अवदान गोपीनाथ गौड़िया मठ बहुत है, तीर्थ मातृ है ही। हर पल तीर्थ महाराज, जब गुरुजी अप्रकट हो गया तीर्थ महाराज जी, कभी कभार हम तो सेवा का लाभ हो जाए ना, सेवा का घुसने नहीं देता, हम इतना समय भी नहीं हमारे पास, और इतना सब की बोले इतना टाइम बिता के उसके बाद समझाना उन लोगों को, वो तो पहले बता देता कि गुरुजी असुस्थ है और दर्शन नहीं होगा। एक दिन ऐसा हुआ, हम जाएगा तो मस्को, और तीर्थ महाराज जी भी आया मायापुर में उनका जन्मदिन पालन करने के लिए। उनका जन्मदिन हमारा नाना जी का 13वां तिथि बराबर है। हाँ, अष्टमी में हमारा नाना जी छोड़ दिया, नवमी में, हाँ नवमी में केवल महाराज जी का जन्मदिन। तो नाना जी का जन्मदिन पालन करने के लिए हम बाहर से आ गया मायापुर, और उससे जब महाराज जी है तो हम महाराज जी के पास दर्शन करने गया, तो सब लोग बोला जब दर्शन नहीं होगा क्योंकि ऐसा 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 बहुत कहानी, लंबा कहानी बता दिया। हम तो ठीक है, तो माला लेकर आया था, हम बोला दे तो माला को महाराज जी चढ़ा देना, हम बजा जा रहा। तो उसके बाद मधुसूदन महाराज जी हमको देख लिया, है महाराज तुमको दर्शन मिला? उन्हें सब सेवक ऐसा बोल रहा, हम इसलिए ज़बरदस्त नहीं किया, जा रहा हमको अभी तो हमारा फ्लाइट है, हमको जाने पड़ेगा, हाँ एयरपोर्ट शाम को 5 बजे के अंदर में, उसके बाद हमको फ्लाइट पकड़ के जाना होगा मस्को, काल हमारा मस्को फेस्टिवल है। तो बोला नहीं आओ मेरे साथ, कोई सब बाधा तोड़ ताड़ के हमको जब भक्ति वाला तीर्थ गोस्वामी महाराज के घर में मैंने रूम में प्रवेश करा दिया। महाराज जी चेयर में, हम देखा था असुस्थ तो नहीं, तो ठीक ही है, और हमको बोला, हमको देख के बोला तो बैठो, तो हमको बोला क्या बोले तो क्या यहीं पे कहाँ जा रहा? हम एक प्रश्न प्रश्न में करते करते 1 घंटा बीत गया, हमारा तो देखते हमारे जाने पड़ेगा। तो हम बोला हमारा नाना जी का आज फेस्टिवल है, हमको भी जाने पड़ेगा, प्रसाद कहाँ? हमारे लिए प्रसाद कहाँ? महाराज जी आपका सेवक लोग तो नहीं देगा, हम प्रसाद लेकर आने से नहीं देगा, नहीं प्रसाद भेजो हमारे। तो हम सोच रहा थाले भोग का थाली का प्रसाद है कि नहीं, तो हम जब भाग के आकर के देखा है,
भिजवा दिया। उसके बाद महाराज जी शाम को आकर के 10,000 रुपये प्रणामी दिया। हमारा हम नहीं थे, लेकिन हाँ सुना महाराज जी खुद आकर के 10,000 रुपये प्रणामी दिया हमारे गुरु जी को। ऐसा संबंध गोपीनाथ गौड़ीय मठ, चैतन्य गौड़ीय मठ, ऐसा संबंध थे। अभी पता नहीं क्या है, नहीं हमारा दिल पर ऐसा संबंध तो जोड़ा है, अभी भी है। तो जो भी हो सबको एक हो करके प्रचार करना चाहिए। इस्कॉन हो, गौड़ीय मठ हो, यही महाप्रभु का विचार है। महाप्रभु बोला कि मैग्नानिटी, नॉन सेक्टरियन, नॉन जजमेंटल, वही वैष्णव धर्म है। जजमेंटल नहीं, सेक्टरिज्म नहीं। इसलिए हम सबको दिमाग में रखना चाहिए, हम लोग महाप्रभु का विचार लेकर के चलना चाहिए। आज का दिन में अनशन आपको गुरु का विचार कर दिया, दे ऐसा मत करो, ऐसा तैसा करो, तैसा करो, ऐसा नहीं सुनना चाहिए। सबका गुरु महाप्रभु, सबका गुरु कृष्णा। कृष्णा रक्षति जगत त्रयम गुरु। गुरु मतलब बहुत भारी होता, जो नाम करते करते नाम को दिल पर बैठा लिया। देखो 3 लाख हरिना हर रोज करना, कर सकते तुम? 11 साल प्रभुपाद जी किया। और जितना किताब है सब प्रभुपाद भक्ति सिद्धांतों का द्वारा विचार, कीर्तन भक्ति विनोद ठाकुर का द्वारा विचार करा, सब कथा है। अनुभाष्य, अमृत बाबा भाष्य, जो टीका वो लोग लिखा, चैतन्य भागवत पार, चैतन्य चरितामृत पार, वही हमारा शिक्षा है। आज का दिन में हम लोग सोच रहा बड़ा मंदिर बनाने से, बड़ा बड़ा लोग के साथ जुड़ने से, पैसा लेने से हमारा प्रचार अच्छा होगी, प्रचार मंदिर अच्छा होगा, वही हमारा भक्ति आगे बढ़ेगा। अरे भक्ति तो नहीं बढ़ रहा, वो सेक्टरियम होकर के जो चल रहा अभी वो भक्ति नहीं, वो भक्ति का उल्टा हो गया, हिंसा हो गया। वैष्णव धर्म में हिंसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए हिंसा। इसीलिए हरि नाम करो, भक्तों को सम्मान दो। मतलब सकले सम्मान करिते सकति, देवनाथ যথা যত, तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, अपराध हबे। अर्थ क्या? सबको सम्मान दो, सकले सम्मान। ताकत कहाँ से आएगा? क्षमता कौन देगा? गुरुवर्ग देगा। पूरा गुरुवर्ग मतलब, गुरु मतलब क्या? गुरु मतलब एक व्यक्ति नहीं, गुरु मतलब पूरा परंपरा। अभी देखो ना, व्यास पूजा में मतलब क्या? व्यास पूजा मतलब, व्यास पूजा करो मतलब क्या? सारा परंपरा का पूजा करो। आज का दिन व्यास पूजा मतलब क्या? अच्छे वाला सिंहासन माना, गुरु को लेकर के बैठा दो, उसको आरती करो, उसका पैर पूजा करो, व्यास पूजा। ऐसा नहीं। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो व्यास पूजा का विधान दिया, पूरा परंपरा, कृष्ण पंचक, व्यास पंचक, वैयासिकी पंचक, गौर पंचक, गुरु पंचक, सनकादि पंचक, सारा पंचक मतलब सारी प्रचार संप्रदाय का पूरा पूजा करना चाहिए पहले। कल हम बता देगा, पूरा कहानी बताने से बहुत समय लग जाएगा। तो इस प्रकार जब हमारा जब इस प्रकार विचार होगा, तब सुनो, सब सोचो कि महाप्रभु का विचार हमारा दिल पर प्रतिष्ठित हुई। जब दिल पर महाप्रभु का विचार प्रतिष्ठित होगा, उसी समय हमारा भजन मतलब सेवा आगे बढ़ेगा। वहाँ पर विचार ऐसा ही है, सबका सम्मान दो,
ताकत भगवान देगा, ताकत गुरु वर्ग देगा, गुरु परंपरा देगा। उसके बाद क्या होगा? प्यार से नाम कर सकता, प्यार से करने से क्या फल? क्या? अपराधो हमें जितना अनजान में अपराध, जानबूझ के अनजान में अपराध हो चुका, अनजान में अपराध मतलब अपना गुरु को बड़ा करने के लिए अलग वैष्णव को दबा देता, वो अनजान में अपराध होता। तो जो भी हो, अनजान में जो अपराध हो चुका, वो धीरे 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 साफ सुफ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? तभी तो गाई वो हरि नामो सुखे, प्यार से अपराध चला गया, प्रेम प्रकट होगा। अपराध है, भौतिक लाभ प्रकट होगा। अपराध लेकर के नाम करोगे तो भौतिक लाभ पीछे भागोगे, प्रेम का पीछे भाग नहीं सकता। अपराध शून्य होकर का नाम लो तो प्रेम का पीछे भागने का मौका मिलेगा। और जो प्रेम राधा गोविंद का सेवा देगा, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधनोद्गम कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृता सदन कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मंजन। सेवा का सागर में कूद सकता कब? जब प्रेम मिलेगा। यही विचार है। और ये सब विचार हमारा पूर्व आचार्य दिखा के दिया। आज हम लोग मंदिर बना के और लोगों को जोड़ते जोड़ते विचार अलग अलग हो रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो, अभी तो 9 बजने वाला कि 9 बज गया। तो ऐसा है, हमें थोड़ा पता नहीं प्रभु का घर में फिर से कीर्तन करने के लिए मौका मिलेगा कि नहीं। हम थोड़ा नृसिंह भगवान का कीर्तन करने से बाद हम चला जाएगा। प्रसाद देगा तो लेगा, नहीं देगा तो चलो। ठीक ढंग से बजाओ। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, भला भला
जो किताब देख रहा ना प्रकाशित हुआ। लॉकडाउन हमारा मौका मिला दिया। जो लॉकडाउन में हम लोग मेरा मौका मिला गुरु जी का जीवन लिखने के लिए। अंग्रेजी में लिखा था। अंग्रेजी किताब हम लेके नहीं आया, अभी हिंदी किताब लेके आया। मतलब जो प्रकाशित किया जगेश्वर प्रभु है, कीमती उनका पूजना। तो एक किताब अभी अवेलेबल है। किताब पढ़ने से 3 पूरा शिक्षा मिलेगा। एक शिक्षा क्या, हमारा गुरुजी प्रभुपाद जी के पास आया था 1915 साल में। प्रभुपाद जी तब मतलब सन्यासी नहीं थे, सफेद कपड़ा ब्रह्मचारी थे। शिवाश्व भानवी दयित दास नाम थे। तब से शुरू करके मतलब पूरा कहानी गौड़ीय मठ किस तरीका से शुरू हुआ, उसके बाद कैसे चलाया प्रभुपाद जी तक, उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से सारा मंदिर चैतन्य गौड़ीय मठ, गोपीनाथ गौड़ीय मठ जितना मंदिर बढ़ा, पूरा कहानी माने पूरा इतिहास मिल जाए। और गुरु जी का जीवन नीति है ही। और वैष्णव शिक्षा क्या होना चाहिए, किस तरीका से माधव गोस्वामी महाराज, हमारा गुरु महाराज सारे गुरु भाई का सम्मान देता है। वो जो कहानी जब अभी सब अलग अलग सोसाइटी बोल रहा गौड़ीय मठ ठीक नहीं है, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, ये सब झूठ कथा है। झूठ इसलिए बोल रहा, हम हमारा आंखों में देखा किस तरीका से भक्ति रक्त शशिधर गोस्वामी महाराज, भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज, किस तरह हमारा गुरु जी सारी गुरु भाई को किस तरीका से माधव गोस्वामी बुला लेता, अपना मंदिर में सभा बनाता, सब पूरा सब कहानी हम हमारा आंखों से देखा। इसीलिए हम बोल रहा है, जो पता नहीं गुरु भाई के साथ हो सकता, लेकिन जो लिख के प्रकाश करना अगले जो जनरेशन है उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अनजान में सब अपराध कर लेगा। तो इस पूरा कहानी ही फिर हम बना के जो कहानी सब याद करते हम लिखा। पिछली साल 2020 में हम जब 6 महीने के लिए रुक गया, हम लिखा, एक किताब लिखा। उसके बाद चैतन्य लीलामृत लिखा, अंग्रेजी में सब लिखा। क्यों, अंग्रेजी अच्छा है, प्रकाश होने से बाद पूरा भाषा देखो ना, अभी हिंदी हो गया, तमिल हो गया, स्पेनिश हो गया, रशियन हो गया, बंगाली तो है ही, इतना भाषा में प्रकाशित हो चुका। तो आप कोई लेने चाहता है तो कीमती उनका पूछ लेना कितना देख कर ले लो, ही से कीमती जरूर हम तो पहले तो जय ध्वनि दिला, जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधेवरी का गिरधारी जिंदगी जय, जय पंच तत्वादमक्षि गौर हरि की जय, जय अस्मदीय गुरुपाद पद परिव्राजक आचार्य जगड़ जनित्रिलाप अभिष्टम विष्णुपाद स्तोत्र शता श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर की जय, सपार्श सपरिकर नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय, श्रीरूपान गुरु वर गौ की जय, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय।
चारी धाम की जय। श्री ब्रह्म रुद्र शनकचारी संप्रदाय की जय। जय श्रीमन मध्वाचार्य रामानुजाचार्य विष्णु शम निम्बार्पचारी संप्रदाय आचार्य बिंदु की जय। भक्तुराज प्रहलाद महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशन भक्त विघ्न विनाशन सर्व विघ्न विनाशनकारी नृसिंह देव की जय। नेत्रला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। नत्ला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति गौर पैखनज गोस्वामी महाराज की जय। नत्ला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति रक्षक सुधर गोस्वामी महाराज की जय। नत्ला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज की जय। नत्ला प्रविष्टम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज की जय। जय। नत्ला प्रविष्टम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नत्ला प्रविष्टम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति हृदय मनोदव गोस्वामी महाराज की जय। नत्ला प्रविष्टम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज की जय। नत्ला प्रविष्टम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। सपार्श सपरिकर नेत्रिला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। सरस्वत गौरी वैष्णव वृंद की जय। सरस्वती दंडीपाद गान की जय। त्रिदंडी स्वामी नेत्रिला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय। भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त बिंदु की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तदियो से तिरुभाव तिथि भरा की जय। तिरुभाव तिथि महा महोत्सव की जय। क्या नाम भूल गया? धीर कृष्णदास। धीर कृष्णदास सर्वष्टि सपरिकर धीर कृष्ण प्रभु की जय। तदिये घरे संकीर्तन महोत्सव की जय। महोत्सव योगदानकारी सकल भक्त वृंदों की जय। गौर प्रेमानंदे गोपीनाथ गौरीयमठ के वर्तमान आचार्य परिव्राजक आचार्य विद्वान स्वामी भक्ति विभूति गोस्वामी गुरुदेव महाराज की